देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों हमारी दुनिया में बहुत से नेक लोग और अल्लाह के वली गुजरे हैं, पर आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसे ऐसे पीर इवेंट हो चुके हैं जिन्हें देखकर कॉमन सेंस को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। वेल आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे बत्थे और जाली पीरों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हक खतीब हुसैन। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसने रावलपिंडी के इलाके कलर सईदा में अपना आस्थाना बनाया हुआ है और पूरे पाकिस्तान से लोग इसे दम डलवाने के लिए आते हैं। इसने बाकायदा यूट्यूब पर अपना चैनल भी बनाया है जिस पर इसकी करामात की वीडियोस शेयर की जाती हैं। कभी ये बंदा किसी मरीज की आंखों से कील निकालता है और कभी किसी के बाजू से तारे। इवन ये नौटंकी लोगों को पैसे देकर इनसे एक्टिंग भी करवाता है। वो लोग भरे मजबे में बीमार होने का नाटक करते हैं और ये इन्हें सिर्फ एक फूंक से ठीक कर देता है। यहाँ तक कि इसकी एक फूंक से अंधों को आंखें भी मिल जाती हैं और माजूर लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं। इससे भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग बात यह है कि इस शैम्पू का कहना है कि ये पिछले 20 साल से सोया ही नहीं है। इसके पास एक दिन में कई कई हजार लोग आते हैं और ये इन्हें एक ही फूंक से ठीक कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन चाचू जान के पास इतना रश होता है कि एक एक मरीज को अपने पास बुलाकर छू नहीं कर सकते, इसलिए ये माइक के जरिए सब पर एक बार ही शुफ कर देते हैं। हद ये है कि पीर साहब एक शुफ करने के 15,000 रुपए चार्ज करते हैं। वेल इस बंदे ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, इनकी अकल पर ताले पड़ चुके हैं। अगर आप इसके चैनल पर करामाती वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इंडियन ड्रामे तो वैसे ही बदनाम है, असल शक्तियां तो इस बाबे और इसके मुरीदों के पास हैं। ये सच में हमाकत है। लेकिन 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब्द सोया नहीं हूं। निक्का पीर। दोस्तों अगर पीरी फकीरी की बात की जाए तो इस तरह के ज्यादातर लोग बड़ी उम्र में पहुंचकर ऐसी दरवेशी का इजहार करते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई 5 साल की उम्र में ही दरवेश बन जाए। वेल ये जो बच्चा आप दिख रहे हैं ये आजकल का सबसे एडवांस पीर है। इस बच्चे का नाम अदयान काजम है और इसे निक्का पीर के नाम से जाना जाता है। असल में ये लड़का एक फिल्म एक्टर बनना चाहता था, लेकिन किसी ने इसके बाप को मशवरा दिया कि अगर वो इसे पीर बना देगा तो वो एक्टर से भी जल्दी फेमस हो जाएगा। सो इसके बाप ने लोगों से कहना स्टार्ट कर दिया कि इसका बेटा एक पीर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका अब्बा खुद इससे इंटरव्यू लेता और वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर देता था। ये बच्चा जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कम ज़र्फ लोग फुद्दू बनना स्टार्ट हो गए। हैरानगी की बात यह है कि लोग इतने मैच्योर और सेंसिबल होने के बावजूद भी इस बच्चे जिसे इस्लाम की अलफ-बे भी नहीं आती, इससे दर्स लेने के लिए आते हैं। ये जिस तरह की बातें करता है इसे सुनकर तो किसी का भी इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। इवन एक बयान में तो इस बच्चे ने नाउजुबिल्लाह अल्लाह को फकीर ही कहकर सारी हदें क्रॉस कर दी थी। लेकिन कुर्बान जाए अवाम पर जो इसके पांव में गिरी हुई है। मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को हो क्या क्या है, मतलब कुछ भी। पैम्पर्स पहनने की उम्र में ये बच्चा पीर बन गया है। एनीवे इसका बिजनेस तो बचपन में ही चमक गया। सुनिए मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह फकीर बन सकता है, बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देख रहा हूँ कैसे जवाब देगा। वो कैसा होगा? सरमाया को ठोकर मारकर मुर्दों को जिंदा कर देगा। बाबा टुल ते पक्की पकाई गुल। दोस्तों ये जो नोटी बाबा आप देख रहे हैं इसका नाम साईं मस्कीन बाबा टुल ते पक्की पकाई गुल है। इस छापर ने लाहौर के अंदर मक्की बाजार में अपना डेरा जमाया हुआ है और जो भी इसके पास अपनी बीमारी लेकर आता है ये उसे नमक और मट्टी की एक चुटकी खिला देता है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज चैनल के जीशान भाई ने जब इससे पूछा कि ये कहां से आया है तो इसने बताया कि ये एक नहीं बल्कि 8-9 लोगों का ग्रुप है। ये सब बादशाह बुखारी के मुरीद हैं और इन्होंने ही इन लोगों को यहाँ पर भेजा है ताकि लोग इनसे फैज हासिल कर सकें। वेल इस बाबे का तो कहना है कि ये पीरों की पूरी फौज का कैप्टन है। वैसे तो आप इसकी शक्ल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक शैम्पू है, लेकिन फिर भी दर्जनों लोग डेली बेसिस पर इसके पास दम डलवाने के लिए आते हैं और बाकायदा नजरो न्याज और लंगर का भी एहतमाम करते हैं। इस बदबू की फैक्ट्री ने अपने हाथ में 5 अंगूठियां पहनी हुई हैं और इसका कहना है कि ऐसा करना सुन्नत है। और जब इसे पूछा गया कि ये नमाज पढ़ता है तो इसका जवाब था कि ये चिराग को जलाता है और वही इसकी नमाज है। इवन इसे इतना भी नहीं पता कि एक दिन में कितनी नमाजें होती हैं। इस पर हद ये है कि ये चाचू अपने आप को मुसलमान कहता है और दूसरों को मुसलमान कहता है, क्योंकि इसका कहना है कि मुसलमान फराडी होते हैं जबकि मुसलमान सच्चे और अल्लाह के प्यारे होते हैं। अगर आप सबको लगता है कि ये जहालत है तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये पॉपेट सिगरेट और चरस भी पीता है और इस पर क़यामत ये है कि ये अपने आप को गुनाहों से बिल्कुल पाक कहता है। इसका दावा है कि इसने पिछले 20 सालों से कोई गुनाह नहीं किया। इवन इसका ये भी कहना है कि चाहे इसका अल्ट्रासाउंड करवा लिया जाए इसके अंदर कोई गुनाह नहीं मिलेगा। वेल जब जीशान भाई ने इसे कुरान पाक की सूरतों के बारे में पूछा तो इसने कहा कि सूरह इखलास कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। अब इससे बड़ी जहालत और भला क्या हो सकती है। मेरी नमाज है, ये अभी मैं जलाऊंगा जलाऊंगा, ये मेरी नमाज है, रोजा है, ये सारा कुछ है मेरा। तो बाबा जी 20 साल हो गया हमारे में गुनाह खत्म कर दिया हमने। दोस्तों जब भी किसी पीर फकीर का नाम लिया जाता है तो नॉर्मली हमारे जहन में एक बड़ी उम्र, गले में माला पहने और हाथों में कड़े पहने हुए एक बाबे का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपने कभी 5 साल का पीर देखा है? फिर ये जो छोटा सा बच्चा आप दिख रहे हैं इसका नाम फरहान बाबा है। इस पैदाइशी पीर का ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू से है। इसके अब्बे का कहना है कि फरहान एक करामाती बच्चा है। अगर ये किसी बीमार शख्स को सिर्फ टच कर देता है या इवन इसे फूंक भी मार देता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है।
है। मजे की बात यह है कि इस बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो लोगों को चांटे क्यों लगाता है। अच्छा, इस पीर की कहानी कुछ इस तरह से है कि जब फरहान 5 साल का हुआ तो इसकी अम्मी और अब्बे को ख्वाब आना स्टार्ट हो गए कि अपने बच्चे का दम दिलवाओ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बेबी पीर के वालिदैन को ख्वाब में ये भी आ गया कि अगर वो खत्म नहीं दिलवाएंगे तो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद इन लोगों ने खत्म दिलवाया और एक ही झटके में चावलों की देग ने इस बच्चे को वली में कन्वर्ट कर दिया। इस बेबी पीर के पास शुगर, बीपी, मोहरों, घुटनों, दमे और इवन कैंसर तक के मरीज आते हैं और ये सिर्फ इन्हें थप्पड़ या फूंक मार देता है। ये मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है और लोग शफायाब होते जाते हैं। मजे की बात यह है कि फरहान का वालिद इसे एक थप्पड़ मरवाने पर मरीजों से 200 रुपए चार्ज करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुर्बान जाएं पाकिस्तान की आवाम के इस शैम्पू के पास एक दिन में 2000 से 3000 लोग आते हैं और 200 रुपए में चांटा खाते हैं। वेल, ये सब देखने के बाद तो मेरा इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया है। बाबा पॉली मलंग। दोस्तों, वैसे तो आप सबने बहुत से पीर देखे होंगे लेकिन इस जैसा थर्ड क्वालिटी पीर आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इस पीर का नाम बाबा पॉली है और ये लाहौर में रहता है। इसका स्टैंडर्ड थोड़ा लो है इसलिए इसके कस्टमर्स काफी कम है। इसने अपने दरबार के बाहर सैकड़ों पीरों और औलियाए कराम के बैनर्स लगाए हुए हैं ताकि ये अपने आप को वली डिक्लेयर कर सके। इस लोकल बाबे के पास हर तरह के मरीज दम डलवाने के लिए आते हैं और जब ये शैम्पू इन्हें दम डालता है तो इसे खुद भी पता नहीं होता कि ये उन पर क्या पढ़कर फूंक रहा है। मजे की बात यह है कि इसे दूसरा कलमा तक नहीं आता। जब डेली धरती चैनल के नईम भाई ने इंटरव्यू के दौरान इसे कहा कि अलहम शरीफ सुनाओ तो इसने वो भी सारी गलत सुनाई। इवन इससे ना तो आयतल कुर्सी आती है और ना ही इसने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। इससे भी डिठाई की बात यह है कि ये पॉली बाबा नमाज तक नहीं पढ़ता। जब नईम भाई ने इससे नमाज के बारे में पूछा तो इसने कहा कि ये सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ता है और बाकी नमाजें तो ये ऐसे छोड़ता है जैसे वो इस पर फर्ज ही नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे नमाज भी ठीक से पढ़नी नहीं आती। पिछले 22 सालों से ये नौटंकी बाबा अपने कमरे में बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोगों की अकीदत तो आप सब जानते ही हैं। इसके अलावा ये बाबा जी सिगरेट और हुक्का भी पीते हैं। ये सिगरेट पीकर खाली डब्बियां जमा करता है और फिर वो दुकान पर ले जाकर भरी हुई सिगरेट की डब्बी ले आता है। सॉरी टू से पर ये पीर कम और जहाज ज्यादा लगता है।